हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की, जो कि आपके एनसेट एग्जाम में कंपलसरी सेक्शन है, जो कि आपको करना ही करना है और टाइम काफ़ी लिमिटेड। तो आज की इस वीडियो में एमसीक्यू कराने वाला हूँ आपको साइंस वाले यूनिट से, ठीक है ना। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, ठीक है ना। और ये वीडियो आपकी डिमांड पर ही आ रही है, ठीक है, क्योंकि मैंने एक पोल डाला था तो वहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड को सबसे ज़्यादा वोट मिले थे, इसलिए मैं टीचिंग एप्टीट्यूड करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आज हम ये वाली यूनिट करने वाले हैं साइंस वाले, जिसमें हम बात करेंगे इन तीनों की, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिना, उसके बाद फेमस इंडियन साइंटिस्ट एंड वुमेन साइंटिस्ट, और करेंट इन्फॉर्मेशन सच एज कोविड टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्राम्स इन साइंस, ठीक है। तो इन पर बेस्ड हम एमसीक्यू देखने वाले, टोटल हम 20 एमसीक्यू करेंगे इस यूनिट से, ठीक है ना, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए टोटल हम 20 एमसीक्यू करेंगे। तो जिसके लिए फर्स्ट एमसीक्यू ये रहा। एक शिक्षक चाहता है कि छात्र प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की अवधारणा को समझे, नहीं कंसेप्ट को समझे, ठीक है ना। भले ही हिंदी में, लेकिन मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है कि एक टीचर जो है वो छात्र को प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस समझाना चाहता है, उसके कंसेप्ट को, और प्राकृतिक घटना के अवलोकन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे अच्छी होगी इन चारों में से, ठीक है ना। यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए उसमें नेचुरली जो फिनोमिना होते हैं, ठीक है ना, तो उसके बारे में बच्चों को कैसे पता चले, ठीक है। या डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दिया, किस प्रकार से मतलब कि एक बच्चे को समझाना है। तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना कौन सा राइट होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आपको। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पर व्याख्यान देना, यानी कि बस लेक्चर दे दिया प्रकाश संश्लेषण पर, तो इससे बच्चा नहीं समझ पाएगा, तो ये बेकार होगा, ठीक है ना। तो इससे बच्चा अवधारणा नहीं समझ पाएगा, केवल रटेगा। उसके बाद ऑप्शन बी क्या था, छात्रों से पौधे का विश्लेषण करवाना, ठीक है। पहले उसको फोटोसिंथेसिस समझाएंगे तभी तो वो समझेगा। तीसरा ऑप्शन कहता है छात्रों को सूर्य के प्रकाश के साथ बिना पौधे के विकास में परिवर्तन का निरीक्षण करने के लिए कहे, यानी कि सूर्य का प्रकाश आ रहा है और ऐसा पौधा जिसमें कोई विकास नहीं हुआ है उसका निरीक्षण करने के लिए कहे, तो क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं वो लिख लेगा। तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण समझ पाएगा, ठीक है ना। और साथ साथ में कि और प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो वो सब भी वो समझ जाएगा, ठीक है ना। और चौथा है प्रकाश संश्लेषण पर वीडियो दिखाना, ये भी सही है, लेकिन इससे बेटर सी ऑप्शन है, ठीक है ना। आपको तीसरे के साथ जाना है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, सूर्यमंडल के बारे में पढ़ाते समय एक शिक्षक आर्यभट्ट के योगदान का उल्लेख करता है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूर्यमंडल के बारे में टीचर पढ़ा रहा होता है, तो एक शिक्षक जो है आर्यभट्ट के योगदान को उल्लेख करता है, यानी कि जब उसको पढ़ाते समय तो आर्यभट्ट के बारे में बताता है कि उसका क्या योगदान रहा। तो उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि वो आर्यभट्ट के बारे में बता रहा है। आपको इसमें 4 ऑप्शन में से बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है छात्रों के ऐतिहासिक आंकड़ों के ज्ञान का परीक्षण करना कि वो ऐतिहासिक आंकड़ों को कितना जानते हैं। ऑप्शन बी खगोल विज्ञान में भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना, ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना, कि खगोल विज्ञान में भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना, ठीक है, क्योंकि आर्यभट्ट भी उन्हीं में से एक है। तो आर्यभट्ट के योगदान को कैसे जो उल्लेख जो कर रहे हैं, जो बता रहे हैं बच्चों को, तो उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, खगोल विज्ञान है, भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धि बताना, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें, एक शिक्षक कोविड-19 महामारी के दौरान मास्क पहनने के महत्व पर चर्चा करता है, ये एक उदाहरण है किसका, शिक्षण में वर्तमान वैज्ञानिक जानकारी को एकत्रित करना, युवा छात्रों के लिए उन्नत चिकित्सा ज्ञान होना, केवल ऐतिहासिक वैज्ञानिक की खोजों का होना, व्यवहारिक अनुप्रयोग के बिना शुद्ध वैज्ञानिक सिद्धांत। तो देखो आपको पता कोविड-19 अभी हाल ही का इंसिडेंट है, ठीक है। ये तो एक शिक्षक जो है कोविड-19 पर बता रहा है, महामारी के बारे में बता रहा है, तो वहाँ पर वो कह रहा है मास्क हमें पहनना चाहिए, तो उसके महत्व पर वो बात कर रहा है। तो किस चीज़ का उदाहरण है, पढ़ाते समय इसके ऊपर बात करना, तो किसका उदाहरण है कि शिक्षण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षण में वर्तमान वैज्ञानिक जानकारी को एकीकृत करना, ठीक है ना, यानी कि करंट में जो साइंस में जितने भी प्रयोग हो रहे हैं उसकी जानकारी को अटैच करना, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट हम बात करें फोर्थ क्वेश्चन की। तो यहाँ पर बोला एक शिक्षक छात्रों को उनके आसपास के वातावरण के बारे में सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता है, सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए भाई सभी उत्तर प्रदान करें और आगे की जांच को हतोत्साहित करें, और ऑप्शन बी कहते हैं छात्रों को क्यों पूछने और अपने स्वयं के प्रश्न बनाने के लिए प्रोत्साहित करें, ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा इसके। तो क्वेश्चन में क्या बोला है और दोबारा बता देता हूँ, एक शिक्षक छात्रों को उनके आसपास के वातावरण के बारे में सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता है, यानी कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी हो रहा है तो उसके ऊपर सवाल उठाने के लिए उनको वो एनकरेज करता है, ठीक है, एनकरेज करता है। तो
सबसे अच्छा तरीका कौन सा है इनमें से? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। तो वीडियो छोटी बनाना चाहता हूँ मैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। तो ऑप्शन बी में क्या बोला गया, छात्रों को क्यों पूछने, ऐसा क्यों हो रहा है, और अपने खुद के सवाल बनाने के लिए प्रोत्साहित करें, ठीक है। तो ये बेस्ट तरीका होगा, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आप एनसेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्षमता को देखा जाएगा, आप कितने मतलब आपके अंदर टीचिंग का कुछ गुण है भी, या बस आप ऐसे ही भरे जा रहे हो फॉर्म को, ठीक है। या आप वाकई में टीचर बनना चाहते हो, क्योंकि टीचर के अंदर ये सब गुण होते हैं, वो पहचान लेगा, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कि आप क्वेश्चन रट के जा रहे हो, कंसेप्ट को समझ रहे हैं हर क्वेश्चन के पीछे, ठीक है ना आपको। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 5th क्वेश्चन की। एक शिक्षक जल चक्र को प्रदर्शित करने के लिए इंटरैक्टिव ऑनलाइन सिमुलेशन का उपयोग करता है। ये इसका एक उदाहरण है, किसका? विज्ञान शिक्षा में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना, यानी कि टेक्नोलॉजी को एकीकृत करना, यानी कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से समझाना, ठीक है ना। एक शिक्षक क्या जल चक्र को प्रदर्शित करने के लिए क्या करता है, इंटरैक्टिव ऑनलाइन सिमुलेशन का उपयोग करता है, यानी कि ऑनलाइन तरीके से समझाता है उसको, ठीक है ना। तो किसका उदाहरण है? विज्ञान शिक्षा में टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, ठीक है ना। ये देखो, जो मैंने साइंस में 3 टॉपिक है ना, तो कोविड-19 वाला टॉपिक भी था, और वर्ल्ड करंट में जो टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, तो उसके ऊपर भी बात हो रही है, वही सही क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, एक शिक्षक छात्रों को विभिन्न पदार्थों के पौधों की वृद्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का परीक्षण करने के लिए एक सरल प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है, और ये इस अवधारणा के साथ संरेखित होता है। किस अवधारणा के साथ? तो ऑप्शन भी यहाँ पे राइट हो जाएगा, अवलोकन और प्रयोग के माध्यम से सीखना। क्या बोला, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, एक शिक्षक छात्रों को विभिन्न पदार्थों के पौधों की वृद्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का निरीक्षण करने के लिए सरल प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी कि जो पौधों की वृद्धि है उस पर पड़ने वाले जो प्रभाव है, तो उसके परीक्षण के लिए सरल प्रयोग करने के लिए बोलता है। तो यहाँ पर कौन सी अवधारणा सबसे बेस्ट कि हमें दिखती है, मतलब जो पौधों की वृद्धि का निरीक्षण करते हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अवलोकन और प्रयोग के माध्यम से सीखना, यानी कि प्रयोग करके जो भी निरीक्षण आ रहा है उसको नोट करना, ठीक है ना। अवलोकन और प्रयोग के माध्यम से सीखना, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की चर्चा करते समय एक शिक्षक विज्ञान में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को उजागर करता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पर, विज्ञान शिक्षा में लैंगिक समानता और समावेश को बढ़ावा देना, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है भाई कि एक शिक्षक है विज्ञान में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के बारे में बताता है, उसका मेन उद्देश्य क्या होगा? विज्ञान शिक्षा में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और उसको समावेश को बढ़ावा देना, बच्चों को गाइड करना, उनको अवेयर करना, ठीक है ना, महिलाओं के बारे में, लैंगिक समानता के बारे में, यानी कि लैंगिक समानता नहीं, जेंडर इक्वालिटी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कोशिकाओं के बारे में पढ़ाते समय एक शिक्षक यानी एक टीचर छात्रों को विभिन्न कोशिका भागों को चित्र बनाने में, विभिन्न भाग कोशिका जो होते हैं सेल, तो उसके डिफरेंट पार्ट्स के चित्र बनाने और लेबल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, यानी कि उनका नाम बताने होता है, हर फंक्शन के जो पार्ट्स हैं सेल के, उनके नाम लिखने हैं और चित्र बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए बोलता है, तो ये गतिविधि बढ़ावा देती किसको? वैज्ञानिक अवधारणाओं की दृश्य शिक्षा और समझ, ठीक है। जब बच्चा जो है चित्र बनाएगा को सेल के, और उसको फिर लेबलिंग भी करेगा उसके, यानी कि उसके नाम भी लिखेगा, तो इससे क्या समझ रहा है वो? दृश्य शिक्षा, यानी कि वो देख कर सीख रहा है, ठीक है ना, और समझ भी रहा है कि कौन सा पार्ट कहाँ पर है, सेल में क्या कौन कौन से पार्ट होते हैं, हर को वो नाम दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे वो समझेगा, ठीक है। वैसे मैं बता दूँ कोशिका में ये होता है, ठीक है, और यहाँ पर यह पाया जाता है, वो नहीं समझेगा। लेकिन मैं चित्र बना दूँ और चित्र में यहाँ पर बताऊँ, यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये वाला पार्ट है, तो वो ईजिली समझेगा। तो ये क्या हो जाएगी? दृश्य शिक्षा हो जाएगी, ठीक है, यानी कि हम डायग्राम के थ्रू सीख रहे हैं और अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो 8th क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 9th क्वेश्चन की, एक शिक्षक हालिया वैज्ञानिक खोज के बारे में एक समाचार लेख का उपयोग कक्षा चर्चा को जगाने के लिए करता है, ठीक है, यानी कि चर्चा में जान डालने के लिए करता है। तो दर्शाता क्या है? यानी कि एक शिक्षक जो है वो हालिया वैज्ञानिक खोज, यानी कि जो रिसेंटली हुई है उन खोज के बारे में एक समाचार लेख का उपयोग करता है, कक्षा चर्चा को, यानी डिस्कशन जो हो रहा है क्लास के अंदर, उसको जगाने के लिए करता है, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं थोड़ा एनर्जेटिक बनाने के लिए उपयोग करता है। तो दर्शाता क्या है? तो दर्शाता है विज्ञान को रोचक बनाने के लिए वर्तमान जानकारी का उपयोग करना, ठीक है ना। अब वो ऐसे ही बता जा रहे हमने ये खोज करी, वो खोज करी, अभी ये हुई है, नहीं। तो वो क्या कर रहा है कि एक समाचार का लेख दिखा रहा है, ठीक है, समाचार का कटआउट दिखा रहा है। तो ये क्यों दिखा रहा है?
विज्ञान को रोचक बनाने के लिए, साइंस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वर्तमान जानकारी का उपयोग कर रहा है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 10th क्वेश्चन की। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक शिक्षक एक विज्ञान मेले का आयोजन करता है जहाँ छात्र विभिन्न वैज्ञानिक परिघटनाओं पर अपनी परियोजनाओं को प्रस्तुत करते हैं। ये गतिविधि बढ़ावा देती है, यानी कि एक शिक्षक क्या है, विज्ञान मेले का आयोजन करता है, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं साइंस मेला आयोजन करता है जहाँ छात्र विभिन्न वैज्ञानिक परिघटनाओं पर अपनी परियोजनाओं को प्रस्तुत करते हैं, अपनी प्लानिंग को प्रस्तुत करते हैं। ये गतिविधि यानी एक्टिविटी क्या बढ़ावा देती है? ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर, सहयोगात्मक शिक्षा और वैज्ञानिक निष्कर्षों का संचार, ठीक है। सहयोगात्मक मतलब कि एक दूसरे का पर क्या करना, कोऑपरेट करना, सहयोग करना, ठीक है, हेल्प करना, ये सिखाती है, ठीक है। और वैज्ञानिक निष्कर्षों का संचार करना, ठीक है, जो भी निष्कर्ष निकल के आया वैज्ञानिक खोजों का, ठीक है, जो भी बहुत वैज्ञानिक घटनाएं हुई हैं तो उसका कोई निष्कर्ष आया तो उसका संचार, ठीक है, उसका ट्रांसफ़र होना, दोनों एक दूसरे एक बच्चा दूसरे बच्चे को बता रहा है, दूसरा बच्चा तीसरे को बता रहा है, ठीक है, आपस में ये शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है, सहयोगात्मक शिक्षा और वैज्ञानिक निष्कर्षों का संचार हो रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की। एक छात्र गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने के लिए संघर्ष करता है, यानी कि उसको समझ ही नहीं आ रहा होता, बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में समझने के लिए। तो कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे मददगार होगी उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताने के लिए? तो यहाँ पर ऑप्शन बी भी राइट हो जाएगा। कैसे? गुरुत्वाकर्षण को समझाने के लिए गिरने वाली वस्तु जैसी वास्तविक दुनिया के उदाहरणों का उपयोग करना है, यानी कि एक वस्तु को गिरा कर दिखा दो, भाई ये क्या ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब मैं उसको बोलूँ कि वस्तु खुद गिरती है, ठीक है, हम वस्तु को हवा में फेंकेंगे वो गिरेगी, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। बल्कि मैं इसके बजाय क्या करूँगा कि मैं एक वस्तु को लूँगा और ऊपर से छोड़ दूंगा, वो नीचे गिर के उसको दिखाऊंगा आँखों से, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको वास्तविक रूप से मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, उसको समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, समझ जाएगा ग्रेविटेशनल के कंसेप्ट को। तो यहाँ पर ये बोला गुरुत्वाकर्षण को समझाने के लिए गिरने वाली वस्तुएं जैसे वास्तविक दुनिया के उदाहरणों का उपयोग करें, ठीक है ना। और करेंट अपने आसपास हम देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का जो भी फिनोमिना है, तो उसको ऐसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। तो यहाँ पर बोला गया है एक शिक्षक पारिस्थितिकी की अवधारणा को पेश करना चाहता है, कौन सी गतिविधि सबसे प्रभावी होगी? सबसे पहले बात आती है पारिस्थितिकी का मतलब क्या होता है। तो पारिस्थितिकी को इंग्लिश हम कहते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। और पारिस्थितिकी का मतलब होता है जैविक और अजैविक, ठीक है, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में जो भी रिलेशन होता है, संबंध होते हैं, उसके स्टडी को, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं, ठीक है ना। तो जो एक टीचर है वो इस कंसेप्ट को पेश करना चाहता है, वो कौन सी गतिविधि सबसे प्रभावी होगी इन 4 ऑप्शनों में से। तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर स्थानीय पार्क या प्राकृतिक संरक्षण के क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र यात्रा का आयोजन करें। मतलब कि क्या होगा यहाँ पर कि स्थानीय पार्क या प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र, यानी कि कोई भी एक ऐसी जगह पर जहाँ पर पेड़ पौधे बहुत हों, यानी कोई स्थानीय पार्क या प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र जहाँ पर वो प्रकृति को बचा के रखा हो, ठीक है, मतलब आपको रिजर्व कर दिया उस एरिया को, तो ऐसी जगह पर ले जाना, ठीक है ना। तो वहाँ पर समझाना ये देखो पारिस्थितिकी है, ठीक है। यहाँ पर कैसे एक जैविक जो है अजैविक चीज़ों से कैसे रिलेशन है, ठीक है, दोनों का आपस में, ठीक है, दोनों चीज़ों का यानी जैविक और अजैविक का संबंध दिखाना। तो या इजीली हम देख सकते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे स्थानीय पार्क में देख सकते हैं कोई प्राकृतिक संरक्षण, कोई जगह को रिजर्व कर रखा हो, ठीक है, वहाँ पर पेड़ पौधे हो, मतलब वहाँ पर और कोई गतिविधि ना हो, ठीक है, वहाँ पर प्राकृतिक उसको नेचुरली क्या कर रखा हो, रिजर्व कर रखा हो, तो वहाँ पर हम इजीली देख सकते हैं, ठीक है, पारिस्थितिकी की फिनोमिना को। तो वहाँ पर ऐसी जगह पर यात्रा करना है, ठीक है ना। तो भी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 13th क्वेश्चन की। तो एक छात्र अंतरिक्ष अन्वेषण में प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में सवाल पूछता है, एक अवसर है। तो पहले क्वेश्चन को समझो। यहाँ बोल रहा है कि एक छात्र अंतरिक्ष अन्वेषण में प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के उपयोग के बारे में सवाल पूछता है, यानी कि अंतरिक्ष अन्वेषण मतलब कि स्पेस में, ठीक है ना, जो टेक्नोलॉजी उपयोग होती है उसके बारे में सवाल पूछते हैं। अवसर क्या है कि छात्र की जिज्ञासा को प्रोत्साहित करे और अंतरिक्ष कार्यक्रमों में उपयोग की जाने वाली तकनीकों पर चर्चा करना, ठीक है ना, मतलब कि स्पेस में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है तो उसके बारे में सवाल पूछते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, ये अवसर क्या है कि जो छात्र के अंदर उत्सुकता आई है, जिज्ञासा आई है, उसको प्रोत्साहित करना, ठीक है, उसको और इनक्रेज करना। और अंतरिक्ष कार्यक्रमों में जैसे चंद्रयान गया था, ठीक है ना, ऐसे में कोई बच्चा सवाल पूछता है तो उसको और बताना कि इस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, चंद्रयान में ये जो गया है उसमें ये चीज़ यूज़ हुई है, तो उसके बारे में और उसकी जिज्ञासा को बढ़ाना बताना, ठीक है ना। तो अंतरिक्ष कार्यक्रमों में उपयोग की जाने वाली तकनीकों पर चर्चा करना, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है अंतरिक्ष कार्यक्रमों में, ठीक है ना, तो इस सब के बारे में बताना।
तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन हो जाएगा राइट, ठीक है ना। बाकी सब ऑप्शन भी आप देखो, ठीक है, तभी आप समझ पाओगे। मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए, ठीक है ना, क्योंकि टाइम काफ़ी लिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक शिक्षक देखता है कि छात्र विज्ञान के पाठ में रुचि खो रहे हैं, यानी कि साइंस में इंटरेस्ट खो रहे हैं। सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है इंटरेस्ट वापस लाने का? विषय को अधिकतात्मक बनाने के लिए व्यवहारिक गतिविधि प्रयोग को शामिल करना, ठीक है। यहाँ पर कोई समझ नहीं आ रहा तो इसको छोड़ो। यानी विषय को क्या करना है, जो हम उसको पढ़ा रहे हैं बुक्स, उसको छोड़कर एक व्यवहारिक गतिविधि का प्रयोग करना है, यानी कि उसको इम्प्लीमेंट कराना है उसकी डेली लाइफ में, ठीक है ना, उसके व्यवहार में लाना है, ठीक है। जैसे साइंस का कोई भी कंसेप्ट है तो उसको उसके व्यवहार में लाना। जैसे कि आपने भी देखा होगा, फेमस टीचर है साइंस के आशु घई, ठीक है, साइंस एंड फंस के नाम से उनका चैनल है। तो भी जो भी साइंस के कंसेप्ट है उसको प्रैक्टिकली दिखाते हैं, ठीक है ना। तो क्या कर रहे हैं, बच्चे के व्यवहार में उतार रहे हैं, तो इससे बच्चा इंटरेस्ट लेता है, ठीक है ना, तो उसको इंटरेस्ट जागता है। तो एक तरीका होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो उनके चैनल पर जाकर, तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन 15 की। मानव शरीर के बारे में पढ़ाते समय एक शिक्षक छात्रों को कोशिका का मॉडल बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये गतिविधि बढ़ावा देती है किसको? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, जैविक संरचनाओं की सक्रिय शिक्षा और समझ को। तो क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूँ मैं। मानव शरीर के बारे में पढ़ाते समय, यानी कि ह्यूमन के जो शरीर के बारे में पढ़ाते समय एक जो टीचर है वो छात्रों को क्या बोलता है, कोशिका का मॉडल बनाने के लिए कहता है। तो गतिविधि क्या है, जैविक संरचनाओं की सक्रिय शिक्षा और समझ, ठीक है। यानी कि जैविक संरचना कैसे, एक जीव की संरचना कैसी है, तो इसके बारे में एक सक्रिय शिक्षा, एक एक्टिव लर्निंग है और अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना। आगे समझ आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक विज्ञान शिक्षक पदार्थों की अवस्थाओं, ठीक है, हमने पता होगा आपको कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो क्या पदार्थों की अवस्था होती है। वैसे 5 होती है, तो मेनली आपको 3 याद रख लेनी है, ठीक है ना। प्लाज्मा भी एक होती है और एक बोस आइंस्टाइन करके कुछ होती है, तो 5 होती हैं, ठीक है, अवस्थाएं। तो एक विज्ञान शिक्षक जो है, क्योंकि साइंस का टीचर जो है, पदार्थों की अवस्था यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर पर एक पाठ की योजना बनाता है, यानी लेसन प्लान करता है वो, ठीक है ना। जब आप जाओगे कॉलेज में, आपका एडमिशन होगा एनसेट के बाद, अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो उसके बाद आपको लेसन प्लान बनाना, लेसन प्लान कैसे करते हैं सब सिखाया जाएगा, ठीक है। आपकी ट्रेनिंग ये होती है, ठीक है। बेड वगैरह क्यों करते हैं, आपको ट्रेनिंग देने के लिए। टीचर बनते हैं तो क्या क्या करना होता है अच्छा टीचर बनने के लिए, तो टीचर ट्रेनिंग दी जाती है, तो वहाँ पर आपको लेसन प्लान करना सिखाया जाएगा। तो पदार्थों की अवस्थाओं पर एक पाठ की योजना बनाता है, यानी लेसन प्लान करता है। तो कौन सी गतिविधि वैज्ञानिक जांच को सबसे अधिक प्रोत्साहित करेगी, यानी कह सकते हैं हम थोड़ा इंकरेज करेगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन भी यहाँ पर राइट हो जाएगा, छात्रों को ठोस, द्रव और गैसों के गुणों का प्रदर्शन करने वाला एक प्रयोग करवाना है, ठीक है ना। तो आपको इसमें क्या करेगा, वो ठोस, द्रव और गैसों के गुणों को प्रदर्शन, जो उनकी क्वालिटी है, ठीक है, उसके अंदर गुण है, उसको प्रदर्शन करने वाला एक प्रयोग कराना, एक प्रैक्टिकल करा देना, जो कि ठोस, द्रव और गैसों के गुण प्रदर्शित करे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही मैं ठोस का उदाहरण लेना चाहूँ तो मैं कुछ भी दिखा दूँगा, एक पत्थर दिखा दूंगा, ठीक है, या एक टेबल देख सकते हैं, ठीक है, वही ठोस होती है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं। तो एक ठोस का उदाहरण है, ठीक है। पानी द्रव का है। गैस आप देख सकते हो, जो साइकिल में हवा भरी जाती है, ठीक है, बहुत जगह आप देख सकते हो, तो वो गैस का उदाहरण हो जाएगा। तो ऐसे मैं समझा सकता हूँ, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बताना है तो वो इस प्रकार से टीचर बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक शिक्षक नई दवाओं के विकास में वैज्ञानिक अनुसंधान मतलब होता है रिसर्च, ठीक है। तो एक शिक्षक नई दवाओं के विकास में वैज्ञानिक अनुसंधान के महत्व पर चर्चा करता है। ये किसका उदाहरण है? एक टीचर है वो नई दवाओं के विकास, जो नई न्यू मेडिसिन आ रही है उसके वैज्ञानिक रिसर्च के महत्व पर चर्चा करता है। ये किसका उदाहरण है? विज्ञान के व्यवहारिक अनुप्रयोग को उजागर करना, ठीक है, यानी कि व्यवहारिक एप्लीकेशन, ठीक है, अनुप्रयोग मतलब होता है एप्लीकेशन को उजागर करना, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं 18th क्वेश्चन की। एक शिक्षक विज्ञान में महत्वपूर्ण सोच कौशल को प्रोत्साहित करना चाहता है। एक शिक्षक है विज्ञान में, यानी कि साइंस में महत्वपूर्ण सोच कौशल यानी कि थिंकिंग को डेवलप करना चाहता है, प्रोत्साहित करना चाहता है। कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी इन सब में से? तो ऑप्शन बी आपको याद रखना है, छात्रों को डेटा का विश्लेषण करने, पैटर्न की पहचान करने और निष्कर्ष निकालने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। तभी उनकी थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, ठीक है ना, तो तभी तो प्रोत्साहित होगी। तो वो बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्यों? छात्रों को डेटा का विश्लेषण करना, जो डेटा दिया गया है, ठीक है ना, उसको विश्लेषण करना है, उसके पैटर्न की पहचान करना और निष्कर्ष निकालना है,
तो ठीक है, तभी क्रिटिकल थिंकिंग, साइंस की जो सोच है वो थिंकिंग डेवलप हो पाएगी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। पर्यावरण के बारे में पढ़ाते समय एक शिक्षक पुनर्चक्रण के महत्व पर चर्चा करता है। एक उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर, सामाजिक उत्तरदायित्व और पर्यावरण जागरूकता के साथ विज्ञान का एकीकरण। ठीक है ना, पुनर्चक्रण के महत्व पर चर्चा करना चाहता है तो एक किसका उदाहरण हो जाएगा? सामाजिक उत्तरदायित्व। ठीक है, जो समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एनवायरनमेंट अवेयरनेस के साथ विज्ञान का हमने एकीकरण कर दिया, यानी मर्ज कर दिया। ठीक है, पुनर्चक्रण के बारे में चर्चा करते हैं तो हम ये क्या हो जाएगा? सामाजिक उत्तरदायित्व और पर्यावरण जागरूकता के साथ एक विज्ञान का एकीकरण हो जाएगा। ठीक है, कोलैब हो जाएगा, कह सकते हैं मर्ज हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस यूनिट का। एक शिक्षक देखता है कि एक छात्र वैज्ञानिक अवधारणाओं के साथ संघर्ष कर रहा है, यानी कि जो साइंस के कंसेप्ट है उसके साथ वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसको संघर्ष करना पड़ा, समझ नहीं आ रहा। तो उसमें सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर, व्यक्तिगत सहायता प्रदान करे और अवधारणा को अलग अलग तरीके से समझाए। ठीक है, यानी कि टीचर जो है उसके पास पर्सनली जाकर उसको समझाएं, नहीं जिस बच्चों को परेशानी है उसके पास जाएं और अब जो कंसेप्ट है उसको अलग अलग तरीके से समझाए, जो बुकिश लैंग्वेज है उसको अवॉइड करके इसको डेली तरीके से समझाए, डेली लाइफ एग्जांपल देके समझाए तो उसको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको समझ आना है क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से देना है, हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है ना, अब ये नहीं कि भाई छात्र को समझ नहीं आया उसको दंडित कर दो, पीट दो, नहीं, ये बिल्कुल बेकार तरीका होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रही है। प्लीज़ अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए कमेंट कर सकते हैं कौन सी वीडियो आपको चाहिए, मैं वो वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, जिसके लिए डिमांड आएगी वो वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। ये नहीं कि मैं कुछ ही वीडियो बना दूँ, आपको जो हेल्पफुल नहीं रहेगी तो मैं क्या फ़ायदा, मेरा पर्पज़ जीरो हो जाएगा। तो जो भी आपकी क्वेरी है उसको कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।